एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेंजेस अराउंड सर्च का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो हमने इसके पार्ट 1 इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और चेंजेस के बारे में देखा और चेंजेस को लिस्ट भी किया और कौन से चेंजेस जो है रिवर्स्ड है और कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल है हमने वो भी देखे कि बलून को फुला सकते हैं, फिर उसको हम दोबारा से इसको ओरिजिनल शेप और साइज में पिचका भी सकते हैं। फिर हमने एरोप्लेन फोल्ड करके पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया, फिर इसको हम दोबारा से अनरैप करके पेपर भी बना सकते थे। हमने आटे की लोई बनाई और लोई से फिर हमने रोटी बेल दी, फिर बेली हुई रोटी से हम वापस से आटा बेल। तो ये सारे चेंजेस जो थे रिवर्सिबल थे। फिर हमने पेपर को काट दिया और एरोप्लेन शेप में और फिर कट कर दिया, तो इसको हम वापस से चेंज नहीं कर पाए। रोटी को जब हमने सेक दी तवे पे, उसके बाद हम वापस से इसको आटे में चेंज नहीं कर पाए। तो ये चेंजेस जो थे इरिवर्सिबल चेंजेस थे। फिर इसके अलावा हमने कुछ लिस्ट देखी टेबल में कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। फिर हमने दूसरे तरीके से भी चेंज ला सकते हैं, जैसे कि हीट करने से। तो यहाँ पे हमने कुछ टूल्स बनाना सीखा था कि हम हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं और फिर कूल करते हैं तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बेसिस पे ये सारे टूल्स जो है बनाए जाते हैं। सेम इसी चेंज को करके ये मेटल रिम जो है ये भी इस व्हील्स के अंदर फिट की जाती है। तो ये हमने पार्ट 1 इस चैप्टर की पार्ट 1 में हमने देखे थे ये सारी चीज़ें। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट हमने इवेपोरेशन पे छोड़ा था पार्ट 1 में। तो हमने देखा था कि वाटर को हम पैन में गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है इवेपोरेट होके। तो वैसे ही जब हम वाटर को कूल करते हैं तो कूल करने के बाद वो आइस में चेंज हो जाता है, तो आइस को भी हम वापस से वाटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है वाटर से आइस का और फिर आइस से वाटर का, फिर वाटर से वाटर वेपर का, तो ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल है। अब उसके बाद आपको एक्टिविटी नंबर 7 में क्या बोला गया, आपको एक स्मॉल कैंडल लेनी है, उसकी लेंथ मेजर करनी है कि वो कितनी लेंथ की, और फिर उसको फिक्स करके रख देनी है और फिर उसको तो बर्न करनी है। और बर्न करने के बाद जब वो बर्न हो जाए उसके बाद आपको दोबारा से उसकी लेंथ लेनी है। तो प्रीवियस वाली लेंथ से सेम होगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कैंडल क्या कर रही है, जली थी कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ वैक्स यूज हुआ होगा, तो वो लेंथ जो है डिक्रीज करेगी। तो क्या ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है? क्या करें, कुछ वैक्स को अलग से ले लें, सिर्फ वैक्स को, और फिर उसको हीट करें, पैन में लेके उसको हीट करें नीचे कैंडल लगे। तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? हाँ, क्योंकि वैक्स को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होगी और उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वापस से क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वैक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज जो है वो रिवर्सिबल है। बट इसमें क्या हो गया है कि वैक्स जो है वो यूज हो गई है जलने में और अब वो जो है उसको फेयर में भी रिलीज हो गया है, जिससे वापस से वो वैक्स हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। सेम जो आपने कैंडल के साथ किया, आपको यही सेम एक्टिविटी करनी इंसेंस स्टिक के साथ। ये जो है हमारी इंसेंस स्टिक का मतलब होता है जो आप अगरबत्ती चलाते हो सुबह सुबह पूजा करते वक्त, उसको आपने लेना है, उसको बर्न करना है और उसकी भी पहले लेंथ मेजर करनी है, फिर बर्न करने के बाद दोबारा से लेंथ मेजर करनी है। तो क्या ये चेंज जो है रिवर्सिबल है? फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपने जब उसको जला दिया तो वो कम्प्लीटली जलाना है उसको जब तक वो कम्प्लीट नहीं जल जाता। फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या होता है, स्टिक्स में बर्न करने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नया ही मटेरियल बन जाता है, वो स्टिक नहीं रहती। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐश और कुछ गैसेस रिलीज होती है। ऐश मतलब जो स्टिक जली वो तो राख में चेंज हो गई, तो जो गैसेस रिलीज होती है राख के साथ उसको हम देख नहीं सकते, बट उसको हम स्मेल करके पता लगा सकते हैं कि हाँ उसके में स्टिक के जलने के बाद उसके अंदर कुछ स्मेल भी आई है, इसका मतलब कुछ गैसेस भी रिलीज हो रही है। तो स्टिक जो थी वो राख में चेंज हो गई। तो अब ये चेंज तो रिवर्सिबल है ही नहीं, क्योंकि हम उस राख को वापस से इंसेंस स्टिक में नहीं बना सकते। तो सेम चीज़ आपके मैच स्टिक में भी यूज होती है। मैच स्टिक आप जलाते हो फिर वो पूरी बर्न कर जाती है और उसके बाद उसकी राख रह जाती है, तो वापस से उसको मैच स्टिक में चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे चेंजेस क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए। तो हमने बहुत सारे चेंजेस देखे यहाँ पे मटेरियल्स के। तो अब आपके दिमाग में होगा कुछ ऐसा करें, दो सब्सटेंस को हम मिक्स कर दें तो क्या होगा, तो उसमें क्या बनेगा, तो क्या वो चेंज रिवर्सिबल होगा, नहीं होगा? तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ, जैसे आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हमने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो तब भी कुछ चेंज हुआ था सॉल्ट वाटर में, तो वो कुछ नया ही बनता है, सॉल्ट और वाटर नहीं रहता, नया टेस्ट रहता है। तो क्या उसको रिवर्स करना पॉसिबल है? तो हाँ, सॉल्ट और वाटर को रिवर्स करना पॉसिबल है, बट इन डिफरेंट वे से। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हम सॉल्ट और वाटर को भी अलग कर सकते हैं। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा कि हाँ, आपने इसका आंसर चैप्टर 5 में पढ़ लिया ऑलरेडी कि सॉल्ट और वाटर को कैसे हम अलग करते हैं, क्योंकि आप सी वाटर से क्या करते हैं, हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वाटर में सॉल्ट मिला होता है। तो हमने देखा था कि सॉल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि हम इवापोरेशन से वाटर जो है वो हवा में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और सॉल्ट रिमेन रहता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग करते हैं। तो वैसे ही अब एक और क्वेश्चन आता है पहेली के मन में कि कर्ड जो है वो एक सेट होता है, उसको हम सेट करके रखते हैं।
हमने स्मॉल क्वांटिटी ली कर्ड की, फिर उसको हमने वार्म मिल्क में डाल दिया और फिर उसको स्टिर किया, मतलब मिक्स कर दिया अच्छे से, हाथ हाथ डाल दिया उसमें दूध में, और फिर उसके बाद थोड़े देर बाद उसको कुछ घंटों के लिए रख दिया वार्म प्लेस पे, और फिर कुछ घंटों के बाद देखा कि मिल्क जो है वो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो दही में चेंज हो गया, कर्ड में चेंज हो गया। तो अब क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? यहाँ पे भी चेंज हुआ है। तो अब क्या आप दही को वापस से दूध में चेंज कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो ये भी क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। तो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने बहुत सारे चेंजेस के बारे में देखा और कैसे चेंज कर सकते हैं आपने देखा फिजिकली वेज में हीट करके। तो अभी ऑब्वियसली और भी सारे तरीके होते होंगे चेंजेस करने के लिए थिंग्स में, तो वो भी हो सकते हैं। तो आपको वो आप आगे आप क्लासेस में पढ़ेंगे या फिर आप अभी सोच सकते हो कि वो कौन से चेंजेस होंगे। अगर हो पता चल गया तो उसका नेम लिखिए और फिर बताइए कि क्या वो रिवर्सिबल है या नहीं रिवर्सिबल, यानी कि वापस हम उसको ओरिजिनल शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका टास्क है अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, टू वॉक थ्रू अ वाटरलॉग एरिया यू यूजली शॉर्टन योर लेंथ ऑफ योर ड्रेस। तो जब भी आप किसी कीचड़ वाले या दलदल एरिया से जाते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, आपकी ड्रेस खराब ना हो जाए इसलिए आप उसको फोल्ड कर लेते हैं पैरों से ऊपर तक। तो आपने जब फोल्ड करके जो चेंज किया अपने ड्रेस में, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? ऑब्वियसली सिंपली आप उसको अनफोल्ड कर दीजिए अपनी ड्रेस को, वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगी ड्रेस, तो वो रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। अब आपका कोई फेवरेट खिलौना है, आपने उसको गिरा दिया और वो टूट भी गया, तो क्या ये चेंज जो आप नहीं चाहते, तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? तो ये चेंज जो है इरिवर्सिबल है। जो चीज़ टूट गई वो टूट जाएगी, उसको हम वापस से उसी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं लगा सकते। तो आप अब ये मत बोलिएगा उसके अंदर फेविक्विक लगा दे तो वो वापस से टॉय बन जाएगा, तो डेट इज़ नॉट द केस। उस तरीके से हम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा वो। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको कुछ लिस्ट दी है चेंजेस की और आपको उसको पढ़ के बताना है कि क्या ये चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट चेंज है द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। तो सॉइंग जो एक टूल होता है जिससे हम वुड को कट करते हैं, मतलब हमने एक पीस ऑफ वुड लिया और उसको कट कर दिया। तो अब अगर हम लकड़ी के टुकड़े को काट देंगे तो क्या वो दोबारा से जुड़ जाएगा ओरिजिनल शेप और साइज में? ऑब्वियसली नहीं। तो ये चेंज जो है रिवर्सिबल नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट है द मेल्टिंग ऑफ अ आइस कैंडी। तो हमने एक आइस का टुकड़ा लिया और फिर उसको मेल्ट कर दिया, तो क्या हम उसको वापस से आइस में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि वाटर टू आइस और आइस टू वाटर जो है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। आइस को वाटर में और वाटर को आइस में हम चेंज कर सकते हैं। बर्फ जमा सकते हैं, फिर हम उसको पानी में भी चेंज कर सकते हैं, फिर पानी से बर्फ में भी। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। तो शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, अब हम वापस से शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि चैप्टर 4 में हमने डिजोल्व किया और चैप्टर 5 में हमने क्या किया, वो जो सॉल्ट एंड शुगर का जो सोल्यूशन था उससे एक्सट्रैक्ट किया था। तो वैसे ही हम सेम इवेपोरेशन के मेथड से शुगर एंड सॉल्ट में से भी शुगर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाटर को इवेपोरेट करके। तो ये भी जो है रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। अब हमने खाना बना दिया, हमने सब्जियां ली, काटी, प्याज काटा, बहुत सारी चीज़ें काटी और मिक्स करके सब्जी बना दी, कोई भी खाना बना दिया, कुक कर दिया। अब क्या हम उसको वापस से ओरिजिनल सब्जियों में, जो हमने रॉ सब्जियां कच्ची सब्जियां ली थी, उसमें हम चेंज कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, तो जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो राइपनिंग ऑफ अ मैंगो। तो राइपनिंग मतलब होता है पकना। तो एक कच्चा मैंगो था वो पक गया, अब पके हुए आम को हम क्या वापस से कच्चे आम में चेंज कर सकते हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, नेचर में प्लांट्स में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फल पकने के बाद दोबारा से कच्चा हो जाए। तो ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस है। नेक्स्ट है सोरिंग ऑफ मिल्क। तो सोरिंग ऑफ मिल्क, हमने दूध पी लिया, अब पीने के बाद क्या हम उसको वापस से उल्टी करके निकालेंगे क्या? वापस से दूध थोड़ी ना नहीं आ जाएगा, वो तो हमने पी लिया, वो तो हमने डाइजेस्ट कर लिया। तो ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, तो ये भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर। तो एक ड्राइंग शीट थी आपके पास, उसके ऊपर आपने कुछ पिक्चर बना दी और फिर उसको आपने, अब क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? तो हाँ इजिली रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिक्चर जो है ऑब्वियसली पेंसिल से बनाई होगी, पिक्चर पेंसिल से बनाते हैं, तो हम उसको इरेज कर देंगे तो वो वापस से एक ड्राइंग शीट में चेंज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। तो गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन एंड कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना, हमने पूरे चैप्टर में यही चीज डिस्कस करी है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। तो आपको एग्जाम्पल देना है और एक्सप्लेन करना है। तो आप किसी भी दो एग्जाम्पल को ले ले, मे बी आप रोटी के आटा गूंदने को ले ले, पहले हमने आटा गूंदा और फिर लोई बनाई थी, हमने रोटी बेली, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसी के साथ जब आपने रोटी बेल ली, फिर उसको अपने तवे पे पकाने के बाद जो था उसको आप वापस से आटे में नहीं चेंज कर सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है।
पहले आपने लोई ली और उसकी गोल रोटी बना दी और फिर रोटी पे। तो ये जो है एक रिवर्सिबल चेंज है और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो इस दोनों को एग्जाम्पल को लेके आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने जो पीओपी लिया और उसको उसका जो बैंडेज, जो फ्रैक्चर बोन हो जाता है, तो हड्डी टूट जाती है, तो उस पर आप पीओपी लगाते हैं तो इट बिकम्स हार्ड। तो वो हार्ड हो जाता है, सूखने के बाद फ्रैक्चर बोन जो है इमोबिलाइज होता है। तो कैन यू चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड? तो क्या आप उसको वापस से पीओपी में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये भी जो है एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो पीओपी को जो है हमने लिया, फिर उसको हमने हार्ड कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चेंज थोड़ा ना करते, उसको हम कट करके निकालते हैं ना। अगर हम किसी फ्रैक्चर बोन पे प्लास्टर चढ़वाते हैं तो फिर बाद में क्या होता है, प्लास्टर कट के निकलता है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है, वापस से हम पीओपी में नहीं चेंज कर सकते उसको। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ बैग ऑफ सीमेंट। तो हमने सीमेंट लिया है, उसको ओपन किया और वेट कर दिया, वो जो था वो वेट हो गया, किसके थ्रू? बारिश के थ्रू, रात में। तो नेक्स्ट डे जब सनशाइन यानी कि सूरज जब निकला, तो डू यू थिंक चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट, तो जो सीमेंट गीला हुआ था वो वापस से सूख जाएगा और रिवर्स हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। जैसे पीओपी के केस में हम रिवर्स नहीं कर सकते, वैसे सीमेंट के केस में भी अगर सीमेंट है पाउडर की फॉर्म में और फिर वो हार्ड हो गया पानी डाल के, और फिर अगर वो धूप निकलेगी, धूप से वापस से वो अगर पाउडर में चेंज हो जाता, ऐसे तो सारे घर ही गिर जाते हैं, सारे घरों में क्या है, सीमेंट लगा हुआ है। और सीमेंट अगर रिवर्सिबल चेंज कर सकता, सीमेंट में हो सकता, तो घर बनते ही नहीं स्ट्रॉन्ग, है ना। तो सीमेंट जो है एक बार अगर हार्ड हो गया वाटर डाल के, उसके बाद एक बार हार्ड हो गया, तो फिर वो वापस से रिवर्स नहीं जा सकता सीमेंट में पाउडर फॉर्म में। तो वो ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंजेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके चैप्टर खत्म हो गया है, उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपका क्या डाउट है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।